देखिए, पूरे विश्व में कोरोना वायरस जो है, ये एपिडेमिक से सब पूरा विश्व ये जूझ रहा है। लेकिन भारत में, इंडिया में सिर्फ कोरोना नहीं तो एक फैसिज्म का भी एक एपिडेमिक यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। कई बार तो मुझे लोगों के सवाल आते हैं कि सही में भारत में कोरोना है, क्योंकि कोरोना के आड़ में यहाँ की जो मनुवादी व्यवस्था है, ये पूरी तरह से संविधान को हटाने का काम कर रही है। इस तरह की भावना लोगों में है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो, बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम्स हो, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था के ऊपर अभी भी लोगों का विश्वास नहीं है। अनिश जी ने अपने स्पीच में कहा कि किस तरह से पूरी डेमोक्रेसी के जो पिलर्स है, इसके ऊपर पूरी तरह से आरएसएस का कैसा कब्जा हो चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मीडिया के बारे में कहा। सिर्फ मीडिया ही नहीं, मीडिया ही आरएसएस का काम नहीं कर रही है, और सिर्फ मीडिया ही नफरत फैलाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि भारत के संविधान को हटाने का काम चारों पिलर के माध्यम से हो रहा है। लेजिस्लेचर के माध्यम से हो रहा है, जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो हम देख ही रहे हैं कि पूरे भारत को एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हाथ में ले लिया है। सेक्शन 144 लागू है, हम लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते, अपने घरों में हम लोग अटके पड़े हैं। इस बात का हम विरोध भी नहीं कर सकते, और लिटरली इस बात का, आज के दिन का हम ये प्रचार 2 साल पहले, 3 साल पहले लोगों को जाकर बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि एक दिन भारत में ऐसा आएगा जब आप अपने हक और अधिकार के लिए रास्तों पर भी नहीं आ पाएंगे। इस तरह से कायदे कानून भारत में बनाए जाएंगे, और सही मायने में कोरोना के आड़ में इस तरह के कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। मेरी कनाडा में बात होती है, ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, यूएस में बात हो रही है, वहां के प्राइम मिनिस्टर उनके लोगों के लिए पॉलिसीज डिक्लेयर करते हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, लड़ने के लिए किस तरह से लड़ना है उसकी योजना बना रहे हैं। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री थाली बजाने का बात कर रहा है, और ये जो बातें बता रहा है, वो इस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना रहा है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आज अनिश जी ने एक खतरा महसूस किया कि इसी कौम को वो तैयार कर रहे हैं एक कौम के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा है। किस तरह से वो लोगों की मानसिकता को गुलामी में लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा। देखिए, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोग जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में राइज ऑफ फैसिज्म इन इंडिया इस विषय के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस कॉन्फ्रेंस में 25 से 26 देशों के लोग एज अ गेस्ट स्पीकर वहां पर थे। मैं भी वहां पर एक स्पीकर था। तो वहां का जो कंक्लूजन निकला सभी कॉन्फ्रेंस का, तो वहां के एक देश के व्यक्ति ने, गेस्ट स्पीकर ने कंक्लूड करते हुए कहा कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व के जो तानाशाह है वो एक हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और वो पूरे विश्व में ये फैसिज्म लाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि ये उनका जो कंक्लूजन है, वहां पे हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के तानाशाह, चाहे वो चाइना के हो, चाहे वो यूएस के हो, चाहे वो इंडिया के हो, ये एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और ये जो बात मौलाना सज्जाद नोमानी जी ने कही है, ये बात सच है कि पूरे विश्व में वही लोग मारे जा रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं जो कमजोर है, जो निचले तख्ते के हैं, जो वहां के डाउन ट्रॉडन्स है। इन्हीं लोगों की वहां पर कोरोना से मृत्यु हो रही है, हत्याएं हो रही है। ये और कुछ अपवाद इसके लिए हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की हत्याएं हो रही है जिनकी समस्या उस देश को थी। तो ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड फैसिस्ट वर्ल्ड बनने के लिए जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड की ये फैसिस्ट ताकतें एक हो रही है। इन हालातों में मैं प्रॉब्लम्स तो अनिश जी ने सारी आपके सामने बताई है। समय कम है, बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स अभी भी बाकी है, तो इसलिए मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट में रखना चाहता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या है? भारत में हम लोगों को किस तरह से काम करने की जरूरत है? जैसे मौलाना साहब ने बताया कि हमको अभी ये कोई जाति की, कम्युनिटी की और धर्म की लड़ाई रही ही नहीं है।
ये लड़ाई रही है अपनी अस्तित्व की, मानवता की, इंसानियत की लड़ाई है। और इसलिए इंसानियत की लड़ाई में हम लोगों को सामने वाले को इंसान के नजर से ही देखना है। वो उसका जो दिमाग है, इसको गुलाम करने की पूरी स्ट्रक्चर इंडिया में खड़ा किया जा रहा है। अभी हिंदुओं को, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC के लोगों को हिंदुत्व के ओर लेकर जाने के लिए रामायण चलाया जा रहा है, महाभारत चलाया जा रहा है, कृष्ण चलाया जा रहा है। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं के कर्मकांड के सीरियल्स चलाए जा रहे हैं, ताकि SC ST OBC ये जब लड़ाई की बात आए तब वो अपने धर्म की रक्षा करे, ना संविधान की रक्षा करे, ना इंसानियत की रक्षा करे। और इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है कि इन भारतीयों को जाकर अपने हक और अधिकार के प्रति इन लोगों को जागरूक करना है। हम लोगों को दो तरह की लड़ाई लड़नी होगी, एक अंदर से, भारत के अंदर से, जहां पर भारत के लोगों को जागरूक किया जाए किस तरह से ये जो फैसिस्ट व्यवस्था है इन लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है, इसके बारे में जागरूकता किए जाए। कॉन्फ्रेंसेस, सभा सम्मेलन, और सभा सम्मेलन भी ऐसी होनी चाहिए जो ना कि मुसलमानों की हो, ना कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की हो, ना कि बौद्धों की हो, ये भारतीयों की होनी चाहिए। सभी लोग यहां पर इकट्ठा हो, इस तरह की पॉलिसी मेकिंग हम लोगों को बनानी चाहिए। इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो भारत के लोगों की समस्या सामने रखे। और दूसरी लड़ाई हमको भारत के बाहर से भी लड़नी होगी, क्योंकि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, इस पे मेरा तो भी अब विश्वास नहीं रहा है। यहाँ की जुडिशरी पर, मीडिया पर, लेजिस्लेचर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे हम अब इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से RSS अपने जेब में कब का डाल चुकी है, कब का डाल चुकी है। और इसलिए हमको भारत के बाहर जो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे एड्रेस करते हैं, या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के लिए जो भी व्यवस्था बनी है, जो भी प्लेटफॉर्म बने हैं, हमको हमारी समस्या वहां तक भी लेकर जाने की जरूरत है। USCIRF में अपना अनुभव कहता हूं, पिछले साल सितंबर महीने में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पे आंदोलन किया, वहां पर RSS मोदी का विरोध किया। उसके बाद में USCIRF में वॉशिंगटन DC में जाकर जिस तरह की घटना यहां पर हो रही है इंडिया में, वो जाकर वहां पर मैंने निवेदन दिया, 5 पन्नों का ये मेमोरेंडम मैंने वहां पर दिया। इन लोगों को लगता है कि इंडिया में सब अच्छा चल रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण खुद देश के प्रधानमंत्री है, जो US में जाने के बाद स्पीच करते हैं कि भारत में सब अच्छा है। तो इस तरह का माहौल ये भारत के बाहर जाकर बता रहे हैं कि इंडिया में कोई परेशानी नहीं है, किसी मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा, किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं मारा जा रहा, सब इंडिया में अच्छा चल रहा है। इस तरह का चित्र, इस तरह का काल्पनिक चित्र बाहर खड़ा कर रहा है। और इसलिए जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए बने हैं, USCIRF हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेदरलैंड में जिनीवा में जिसका हेडक्वार्टर है वो हो, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाके हमको वहां पर अपना मेमोरेंडम देना चाहिए। देखो, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर कमजोर होते तो MJ अकबर, बीजेपी के ये जो MJ अकबर है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जिनीवा में नेदरलैंड में वहां पर जाके वो ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कुछ गैर व्यवहार भारत में नहीं हो रहा है। इस तरह का बयान MJ अकबर नेदरलैंड में देकर आए हैं। तो हम लोगों को अब हमारी असली लीडरशिप को यहां तक जाना चाहिए, और जो भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहां से भी हम लोगों को सेफगार्ड, अपने सुरक्षा कवच वहां से भी लाने चाहिए। और इसलिए ये दुहेरी हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी। एक तो भारत के लोगों को जो जिस तरह से धर्म के अंधा बनाया जा रहा है, अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है, तो वहां से भी हम लोगों को समझाना होगा। शेड्यूल कास्ट के मैं ये कबूल करता हूं कि मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर अगर कोई ये RSS का या ब्राह्मणों का हथियार बन के अगर कोई काम करता है तो वो शेड्यूल कास्ट का आदमी करता है, OBC का आदमी करता है, आदिवासी करता है, क्योंकि इन लोगों में एजुकेशन की प्रमाण बहुत कम है। इन लोगों को
थोड़े थोड़े पैसों के लिए आरएसएस में काम करवाया जाता है। और इसलिए हम लोग इनके इनके बीच में जाके इनको समझा रहे हैं कि ये विचारधारा को छोड़ो, बाबा साहब अम्बेडकर जी के, बुद्ध की विचारधारा की ओर चलो। तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, और खास करके मोहम्मद शफी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज देश में देखो, आज मौलाना सज्जाद नोमानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज बहुत सारे लोगों के नकाब गिरते जा रहे हैं। कौन असली मूवमेंट का काम कर रहा था, कौन नकली मूवमेंट का काम कर रहा था, कौन इस देश में असली ऑपोजिशन है, ये सब अब पता चल रहा है। इस देश का ऑपोजिशन का काम राहुल गांधी के पास है, लेकिन वो कभी भी इन मुद्दों को नहीं उठा रहे। ये देश का ऑपोजिशन कांग्रेस नहीं, आज देश में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये पार्लियामेंट वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया और पार्लियामेंट के बीच की ये लड़ाई है। आज देश का ऑपोजिशन आप और हम है। हम रास्तों के ऊपर उतर के ये ऑपोजिशन कर रहे हैं। जो लोग संसद में बैठे हैं वो हमारी बात नहीं कर रहे, और इसलिए हम लोगों को ऑपोजिशन की भूमिका लेनी चाहिए। अगर हमारी आवाज संसद में अगर कोई नहीं सुनता, तो रास्तों के ऊपर उतर के हमको ये ऑपोजिशन की भूमिका करनी चाहिए। अब ये फरवरी से तो ये सारा लॉकडाउन शुरू हुआ। मैं मोहम्मद शफी जी से दिल्ली में पीएफआई के ऑफिस में जब हम लोग मिले, तब मैंने उनसे यही कहा था। मेरा एक बहुत बड़ा नियोजन था 9 अगस्त के लेकर। 9 अगस्त को भारत में क्रांति दिन बनाया जाता है। ये वो दिन है जब अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए यहां से शुरुआत की थी। तो इस साल के 9 अगस्त को भी हम लोग एक कम से कम 5 से 10 लाख लोगों की रैली ये हम लोग दिल्ली में करना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब दिसंबर तक ये गवर्नमेंट हमको गैदरिंग्स की परमिशन नहीं देगी। तो ये सारा इस साल तो ठप हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक अन्ना हजारे अगर गलत मांग को लेकर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग को लेकर लाखों लोगों को अगर दिल्ली के रामलीला मैदान पर इकट्ठा कर सकता है, तो क्या हम हमारे हक और अधिकार के लिए, इस देश को बचाने के लिए हजारों लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान पर नहीं इकट्ठा कर सकते?